मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था रेशियो को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बारे में पढ़ा, जिसका फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एक क्वेश्चन भी हमने किया था। अब देखो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड ही मैंने आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड के बारे में भी बताया था। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज कितने दिनों में आप अपने ट्रेड रिसीवेबल से पैसा रिकवर कर लेते हो। तो उसका फार्मूला मैंने बताया था 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो देखिए इसी से रिलेटेड अब हम लोग एक इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 69। देखो बेटा, इलस्ट्रेशन 69 में कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उनसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालें। सबसे पहले आपने लिखा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला बताया था? क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि क्रेडिट से क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो देखो बेटा, इसमें हमारे पास क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ट्रेड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दो चीजें चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि भाई टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रिवेन्यू तो है 2,25,000, टोटल से 225 की, जिसमें से कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में कह रहा है कि 20% ऑफ टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई जो टोटल सेल की गई है उसका 20% कैश सेल है, कैश रिवेन्यू है। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट रिवेन्यू, आउट ऑफ क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपकी 20,000 की रिटर्न भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो क्रेडिट रिवेन्यू निकालनी पड़ेगी और उसमें से रिटर्न को क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब क्रेडिट रिवेन्यू कैसे निकाली जाए? टोटल रिवेन्यू में से कैश रिवेन्यू को माइनस करके। टोटल रिवेन्यू आपको दी गई है 225 और कैश रिवेन्यू के बारे में कह रखा था 20% ऑफ टोटल रिवेन्यू। तो इसका मतलब टोटल रिवेन्यू का 20% करके कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाली जा सकती है। तो सबसे पहले तो आपने निकाला कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल रिवेन्यू, 20% ऑफ टोटल रिवेन्यू। तो 20/100 इंटू में टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2,25,000। तो यहां से कैश रिवेन्यू 45,000 आ गई। कितनी आ गई? 45,000। ये आपकी कैश रिवेन्यू आ गई। अब टोटल रिवेन्यू में से अगर मैं कैश रिवेन्यू को हटा दूं तो क्या बचेगा? क्रेडिट रिवेन्यू। और उसी क्रेडिट रिवेन्यू में से 20,000 की रिटर्न भी है, तो वो भी माइनस कर दो। तो यहां से निकाल लें नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। रिटर्न को और माइनस करो। तो बेटा टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2,25,000, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 45,000, माइनस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न है आपके पास 20,000। तो ये अमाउंट आपके पास 1,60,000 आ गया। 1,60,000 की क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये आपकी निकल गई।
दूसरा आपको चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो इसने ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स दैट इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके पास है 8000, क्लोजिंग है 12000 डिवाइडेड बाई 2। 20000 को 2 से डिवाइड किया, 10000 एवरेज आ गया। क्या गया? एवरेज। अब इसके बाद नाउ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग ना लिखें, ठीक है। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो तो कितनी आई थी? 1,60,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना था? 10,000। तो यहां से 16 टाइम्स आ गया। आपका जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है वो 16 टाइम्स है, ठीक है। और इसके बाद आपको, ये तो आपका आ गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सेकंड आपको निकालना था एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। 365 डिवाइडेड बाय 16, तो यहां से 22.8 डेज। तो इसको मैंने बताया था कंप्लीट डेज में कन्वर्ट करना है, तो कितना लिखोगे? 23 डेज। आप 23 डेज में अपने डेटर से फुल अमाउंट रिकवर करते हो। दिस इज योर एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। ऐसा क्वेश्चन है, बस इसमें जो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो दिया हुआ है। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई इसमें जो कैश रिवेन्यू है वो क्रेडिट का 25% है। मुझे ना तो क्रेडिट पता ना मुझे कैश पता, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन लगभग इसी प्रकार का है, बस एक चीज ध्यान रखना, कैश से प्लस क्रेडिट से, क्रेडिट कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों मिलके टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के इक्वल होता है। दोनों मिलके टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपके पास जो भाई फार्मूला लिख दिया आपने, उसके बाद आप दोनों चीजों को निकालते हैं। तो सबसे पहले जो कैश रिवेन्यू वो क्रेडिट का 25% है, क्रेडिट नहीं पता, तो लेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना एज्यूम कर ले? x मान लो। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू x। तो देयरफॉर कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन x का 25% है। इट मींस ये कितना हो गया? x/4 हो गया। अब आपको क्वेश्चन में टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ था, कैश रिवेन्यू प्लस क्रेडिट रिवेन्यू दोनों मिलकर टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के इक्वल होगा, जो कि 4 लाख है। तो यहां से टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज इक्वल टू x प्लस x/4। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है? 4 लाख गिवन है। x प्लस x/4 कितना हो जाएगा? 5x/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 लाख इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 5। x आपके पास 3,20,000 आ गया। x आपने किसको माना था? क्रेडिट रिवेन्यू, वही तो हमें चाहिए। तो इसका मतलब क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देयरफॉर क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज इक्वल टू 3,20,000। क्रेडिट सेल आपके पास आ गई। उसके बाद चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जिसके लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल तो दिया हुआ है 1 लाख और ओपनिंग के बारे में कह रहे हैं
कि भाई एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग से 40,000 जाता है, क्लोजिंग हमें दिया है, ओपनिंग चाहिए, क्लोजिंग जाता है ना, इसका मतलब ओपनिंग कम है, तो क्लोजिंग में से 40,000 माइनस करके क्या निकलेगा, ओपनिंग। ठीक है, तो यहां पे नाउ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वो तो है 1 लाख, देयरफॉर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग कितना हो गया, 1 लाख माइनस 40,000, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके पास 60,000 आ गया, वो क्लोजिंग था, ये ओपनिंग आ गया। अब हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 1 लाख प्लस में 60,000 डिवाइडेड बाय 2, 160 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 80,000 रुपीज आ जाएगा, ये एवरेज आ जाएगा। तो देयरफॉर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फार्मूला आपने लिख ही दिया था, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आई है 3,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000, तो ये आपके पास 4 टाइम्स आ गया, कितने टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स, ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बाद आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड दैट इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो 365 डिवाइडेड बाय 4 91.25, और इसको क्या लिखेंगे, 92 डेज, इंक्रीज करके लिखना है, डिक्रीज नहीं करना। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपका 4 टाइम्स है, एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका 92 डेज का है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 71, देखो 71 में टोटल यानी कि ग्रॉस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया हुआ है, टोटल डेटर ऑन 31st ऑफ मार्च 2019, 31st ऑफ मार्च 2020, यानी कि ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर, बीआर 31st ऑफ मार्च 2019 के और 31st ऑफ मार्च 2019, यानी कि ओपनिंग बीआर और क्लोजिंग बीआर सब चीज दिए, और ट्रेड पेबल्स दिए। आपसे ये कह रहा है कि भाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालो फॉर द ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च 2020 एज्यूमिंग 365 वर्किंग डेज। वैसे एक देखो भाई, हम लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो करते हैं, लेकिन लीप ईयर है भाई, 2020 लीप ईयर है जिसमें 366 डेज होते हैं, तो रूल तो ये कहता है 366 को ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करो, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर कर रहा है कि भाई जो ईयर है ना वो आपको 365 डेज का मानना है, तो कोई बात नहीं, हम 365 से चलेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में वैसे तो कुछ भी नहीं है, बस इसमें कंफ्यूज करने वाली बात दे रखी है भाई, आपने फार्मूला लिख दिया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकालनी है, टोटल रिवेन्यू दे रखा है, कैश रिवेन्यू दे रखा है, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न दे रखा है। टोटल में से कैश माइनस कर दो, रिटर्न माइनस कर दो, क्या आ जाएगी, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी। तो यहां से आप लिखेंगे पहले तो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट revenue from operation that is equal to total revenue minus cash revenue from operation, total revenue from operation पूरा वर्ड लिखना है, माइनस कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न,
रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। बेटा टोटल रिवेन्यू आपके पास है 11 लाख रुपीस, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 165 और रिटर्न कितने की है 11,000 की। तो यहां से 9,24,000 ये तो आपके पास आ गए, 924 तो आ गई क्रेडिट रिवेन्यू। दूसरा आपको चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2 आता है। लेकिन यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल ना देके डेटर और पीआर का बैलेंस दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेड रिसीवेबल में दो टर्म्स यूज होती है, एक तो डेटर और एक पीआर, दोनों दे रखे हैं, काम हो जाएगा। लेकिन एक बात आ रही है कि इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया गया है, उसका क्या रोल है? उसका कोई रोल नहीं। आप लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को अपने डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो डेटर दिए गए हैं वो आपको नेट डेटर दिए गए, ठीक है। तो यहां से आपके पास अगर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, अब देखो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ना देख के आपको डेटर और पीआर दे रखा है, तो आपका फार्मूला मैंने कल भी बताया था, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग पीआर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग पीआर होल डिवाइडेड बाय कितना 2 या 4 2। मैंने समझाया था ये दोनों एक सिंगल यूनिट है और ये दोनों दूसरी यूनिट है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग डेटर आपके पास कितने के दिए हुए हैं भाई? ओपनिंग डेटर आपको दिखा रखा है 55,000, ओपनिंग पीआर आपके पास है 11,000, क्लोजिंग डेटर है 66,000, क्लोजिंग पीआर है 22,000 डिवाइडेड बाय 2। टोटल कर लो, आई थिंक 154 डिवाइडेड बाय 2। 1,54,000 को 2 से डिवाइड करोगे 77,000 आ गया। ये आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। नाउ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दैट इज इक्वल टू क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 924 डिवाइडेड बाय 77,000, ठीक है। कितने से डिवाइड करोगे? 77,000। तो बेटा ये करके देख लो, 77 से 924 को डिवाइड करोगे, 11 से कैंसिल करोगे 8 4, यहाँ पे 11 से कैंसिल करोगे 7, 12 टाइम्स आ रहा है। कितना आ गया? 12 टाइम्स, ठीक। दूसरा आपसे पूछ रहा है एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड that is equal to 365 days divided by trade receivable turnover ratio। 365 को 12 से डिवाइड कर दो, 30.4 30.4 आ रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? 31 डेज। आपका जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो 31 डेज का है। 31 डेज में आप अपने ट्रेड रिसीवेबल से पैसे की रिकवरी करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो। देखो डेटर वर्ड दे रखा है, वैसे बता देता हूं एग्जाम में डेटर वर्ड नहीं आएगा, आएगा तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ही आएगा। लेकिन चलो इसने पूछ लिया तो आप लोग डेटर से यूज कर लोगे। फार्मूला वही है, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। जब इसने डेटर टर्नओवर रेशियो पूछा है तो आप एवरेज डेटर का यूज करोगे। क्रेडिट सेल इसने दी है 10 लाख, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड, ओपनिंग डेटर, गुड्स रिटर्न बाय डेटर, ये चीजें दी गई है। भाई पहले तो आप इसमें फार्मूला लिखेंगे कि आपसे पूछा गया डेटर टर्नओवर रेशियो। अब इस पॉइंट में डेटर्स टर्नओवर रेशियो पूछ रहा है, फार्मूला लिख दिया डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, ठीक है। दो चीजें निकालनी। तो देखो बेटा क्रेडिट सेल, क्वेश्चन में क्रेडिट सेल दे रखा है, अच्छा कोई रिटर्न है? बिल्कुल है। गुड्स रिटर्न बाय डेटर भी दे रखा है लास्ट में। तो पहले तो निकालो नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट
रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगी? क्रेडिट सेल माइनस में रिटर्न, क्रेडिट सेल्स माइनस रिटर्न। क्रेडिट सेल आपकी है 10 लाख की, रिटर्न कितने की है 20,000, तो नेट क्रेडिट सेल 980 किया। ठीक है, एक चीज निकल गई। दूसरा आपको चाहिए क्वेश्चन में एवरेज डेटर, एवरेज डेटर चाहिए। कैसे निकलता है? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ। अगर मान लो केवल डेटर का एक ही बैलेंस दे रखो, ओपनिंग दे रखा है जैसे, अगर क्लोजिंग निकालना पॉसिबल नहीं है तो आप ओपनिंग को ही एवरेज मान लो। लेकिन बात आती है कि क्या इस क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर निकालने पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में डेटर के ओपनिंग बैलेंस के बाद दिखा रखा है कि भाई हमने डेटर को ड्यूरिंग द ईयर इतने की सेल की, इतने की उन्होंने रिटर्न कर दी, इतना पैसा उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर हमें पे किया, इतने का अपने डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस निकाला जा सकता है। भाई मैं सिंपल से कहता हूं, मेरे पास स्टार्टिंग में 10,000 रुपए के डेटर थे, एट द एंड ऑफ ईयर मैंने 1 लाख की सेल करी, तो अब मैं आपसे पूछूं क्लोजिंग डेटर कितना हुआ? भाई 10 शुरू में था, 1 लाख की क्रेडिट सेल और कर दी, 110 हो गया। फिर मैं कहूं कि 20 उनसे मिल भी गई, तो वो 20 क्या कर दो? माइनस कर दो। तो इसका मतलब क्लोजिंग डेटर निकाला जा सकता है। यहाँ पे कैसे निकालोगे? दो तरीके हैं। एक तो जो बुक में दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश रिसीव्ड माइनस डिस्काउंट अलाउड। एक तरीका तो वो है। एक सबसे बढ़िया तरीका है, आप डेटर का अकाउंट बना लो। अगर एंट्री आपको आती है तो सबसे बढ़िया तरीका है डेटर का अकाउंट बना। तो देखिए यहां पे लिखेंगे, सिंस वी आर नॉट गिवन क्लोजिंग डेटर्स, therefore first of all closing debtors will be fine. कैसे? डेटर अकाउंट बनाओ, डेटर्स अकाउंट बना। ये दूसरा तरीका जो मेरे अकॉर्डिंग है वो करवा रहा हूं। बुक का तरीका करना, बुक से कर लेना जैसा आपको समझ में। ठीक है, देखो एंट्रीज को माइंड में रखो। सबसे पहले डेटर का ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है। डेटर्स एक एसेट्स होती है जिसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास डेटर थे 1,20,000 के, तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। अब देखो डेटर से रिलेटेड कौन कौन से ट्रांजेक्शन है। ये कह रहा था क्रेडिट सेल 10 लाख, भाई हमने डेटर को 10 लाख रुपए का सामान बेचा, क्या एंट्री होती है सेल करने की? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। डेटर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल की गई है? 10 लाख रुपीस की। कितने की सेल है? 10 लाख। फिर आगे कह रहे हैं कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 9,60,000। भाई ड्यूरिंग द ईयर आपको अपने डेटर से 9,60,000 की पेमेंट मिली है, क्या एंट्री करोगे? पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब इस एंट्री में डेटर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय बैंक। डेटर से कितना पैसा मिल गया? 9,60,000। फिर आगे कह रहे हैं कि डिस्काउंट अलाउड 80,000। आपने अपने डेटर को 80,000 का डिस्काउंट भी दिया। एंट्री डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। भाई डिस्काउंट आप अलाउड कर रहे हो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में लिखो बाय डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट है बेटा? 80,000 का। अच्छा, फिर कह रहे हैं गुड्स रिटर्न बाय डेटर 20,000। हमारे डेटर ने 20,000 की गुड्स भी रिटर्न की। गुड्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? डेटर सामान वापस कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो यहां पे भी डेटर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय सेल्स रिटर्न। कितने की? 20,000।
ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन हो गए। अब टोटल करके डिफरेंस निकालो। 1120 में से 960 माइनस 1060 चला गया, कितना बच गया? 60,000 रुपीज का बैलेंस है। इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर बीइंग क्लोजिंग डेटर, बैलेंसिंग फिगर बीइंग क्लोजिंग डेटर। ये 60,000 आपका क्लोजिंग डेटर है। आप ये अकाउंट बना के भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग। अब आगे क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे? एवरेज डेटर। एवरेज डेटर कितना हो गया? ओपनिंग कितना था? 120। क्लोजिंग कितना है? 60,000 डिवाइडेड बाई 2। 180 को 2 से डिवाइड किया, एवरेज आपके पास आ गया 90,000। नाउ डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो that is equal to credit revenue from operation 980 divided by average debtor कितना था? 90,000। ठीक है, सॉल्व कर लेना बेटा, ये जितना भी आता है 10 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं। ठीक है, 10.9 के आसपास आ रहे हैं। तो 10.89 कितना दिखा रहा है? 10.89 टाइम्स। ठीक है बेटा, क्लियर? नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन द ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने। तो देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फार्मूले में किए थे, जिसमें आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे देता था, आपको क्रेडिट कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देता था। पहले आप एवरेज इन्वेंट्री निकालते थे, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री में लिंक स्टेबलाइज करके ओपनिंग या क्लोजिंग जो भी निकालना होता था वो निकाल सकते थे। इस क्वेश्चन में भी आपसे केवल कह रहा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने। क्या क्या दे रखा है? क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है, और ट्रेड रिसीवेबल एट बिगिनिंग यानी कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है। तो क्लोजिंग निकालना है। आपको पता है क्लोजिंग कहां से निकल पाएगा? केवल एवरेज से। भाई पहला काम तो करो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने का। तो इस क्वेश्चन में पहले लिखोगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो दैट इज इक्वल टू क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 6 टाइम्स। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी गई है 17,52,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वो आपको क्वेश्चन में पता नहीं है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वो पता नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 17,52,000 डिवाइडेड बाई 6। तो यहां से कितना आ गया? 1,92,333 ये एवरेज आ गया। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग दे ही रखा है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, आप लोग पूरा लिखना। दैट इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। एवरेज है 192 का। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन में दिया हुआ है 184, क्लोजिंग पता नहीं है, डिवाइडेड बाई 284 कोई 284। ठीक है, यहाँ पे 292 आएगा, ध्यान दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां से आ गया 584, दैट इज इक्वल टू 284 प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। 284 इधर जाकर माइनस का
तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गया 5,84,000 माइनस में 284, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख हो गया। क्लोजिंग कितना हो गया 3। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्म में क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,40,000 ड्यूरिंग द ईयर। If the trade receivable turnover ratio is 9 times, calculate opening and closing trade receivable. If the closing trade receivable are more by 8,000 than the opening, by closing opening से 8,000 जाता है, यानी कि अगर opening 10 है तो closing 18 है। opening अगर x है तो closing x प्लस 8,000 है। ठीक है, ऐसा कैसा क्वेश्चन है? पहले आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला अप्लाई करना है। भाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में कितना गिवन है? 6 दिया हुआ है, सॉरी 9 दिया हुआ है। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में 5,40,000, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का पता नहीं है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 5,40,000 डिवाइडेड बाय 9, 60,000 आ गया। एवरेज आ गया 60। मुझे एवरेज नहीं चाहिए भाई, मुझे तो ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए। अब दोनों दो वैल्यू आपको निकालनी है, वैल्यू केवल एक गिवन है, तो मैंने बताया था दो वैल्यू निकालनी है तो उनमें आपस में लिंक क्रिएट करो। आपको पता है इसने कहा कि क्लोजिंग ओपनिंग से 8,000 जाता है। अगर मैं ओपनिंग को x एज्यूम करूं तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? x प्लस 8,000। तो लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दैट इज x, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, क्लोजिंग कितना हो जाएगा? x प्लस 8,000। कितना हो जाएगा? x प्लस 8। ठीक है, देयरफॉर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दैट इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कितना था? 60। ओपनिंग है x प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 120, यहां से 2x प्लस 8, प्लस का 8 इधर आकर माइनस का, तो 2x इज इक्वल टू 120 में से 8,000 चला गया, 1,12,000। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,12,000 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 56,000। x हमने किसको माना था? ओपनिंग को। इसका मतलब देयरफॉर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल वो तो आ गया 56,000 एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वो हो गया 56,000 प्लस 8,000, इट मींस 64,000। दिस इज अवर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं? 75। देखो 75 में भी ये कह रहे हैं कि भाई क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर वाज 3 लाख। If trade receivable turnover ratio is 5 times, calculate trade receivable in the beginning and at the end of year. वही opening trade receivable and closing trade receivable को find out करना है। You are informed that closing trade receivable are 2 times in comparison to opening. भाई closing opening का 2 times है। ऐसे कैसा क्वेश्चन है? बस opening क्या होगा? x, closing क्या होगा? 2x। ठीक है भाई, यही तो कह रहा है कि क्लोजिंग ओपनिंग का 2 टाइम्स है, तो ओपनिंग अगर x है तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 2x। कर लोगे ये क्वेश्चन? यहां तक कर लोगे, ठीक है।
ओके, थैंक यू।